आप सभी लोगों को ओम साई राम, राधे 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 राधे। अभी भी जितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप हमसे पत्तल गिलास ले लीजिए, आप किराना का सामान ले लीजिए, आप 7 साल के बीच में जो जो सेवाएं हम देते हैं ले लीजिए। ये इसलिए बताई जा रही है कि बहुत सारी कंपनियां आपके बीच आई होंगी। सहारा आया होगा, पल्स आया होगा और न जाने पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां आई हैं। वो सिर्फ आपसे पैसा लेने का काम किए हैं। आपसे पैसा ली और पता नहीं कहाँ चली गई। तो डर लगता है ना कि हो सकता है कि जो कंपनी अब हमारे बीच आई है, हो सकता है ये भी हमारा पैसा ले और भाग जाए। तो इसलिए आप अगर हमसे जुड़ रही हैं, देखिए 7 साल के बीच में जो 7 साल का मौका हम दे रहे हैं कि 7 साल के बाद आपके पैसे को हम दोगुना देंगे। 7 साल के बीच में आपको जो भी परेशानियां लगेंगी कि हाँ हम इस चीज़ से परेशान हैं, मान लीजिए कि हमको बिटिया की शादी करनी है, हमें परेशानी है, पैसा रहेगा तभी तो हम बिटिया की शादी करेंगे। पैसा रहेगा तो अच्छे अच्छे सामान देंगे। इच्छा तो सभी माता पिता की होती है कि हम अपनी बिटिया को कूलर दें, फ्रिज दें, वॉशिंग मशीन दें, एसी दें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम नहीं दे पाते हैं। और क्या लगता है कि कोई आपका मदद भी नहीं करता? कोई करता है मदद? आपके जो अपने होंगे ना, अगर आप अपने दुख में एक बार बुलाएंगी तो वो आएंगे नहीं। जो रोज़ ये कहते होंगे कि जैया तोहार बेटी बड़ हुई सब तैया हम तोहार सहयोग करब। एक बार अपनी बिटिया की जब शादी पड़ेगी तो उन्हीं लोगों को बुलाइएगा, वो आएंगे नहीं। होता है ना ऐसा? तो 7 साल के बीच में अगर आपको ज़रूरत पड़े कि हमारे यहाँ बिटिया की शादी है, पैसा नहीं है, उसके लिए हमको खेत बांधे रखना पड़ेगा, बिक्को अपना बेचना पड़ेगा, किसी से कर्ज लेना पड़ेगा, उस स्थिति में आप मानव शिक्षा सेवा संस्था की तरफ एक बार मुड़ के देखिएगा। आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी आपकी मदद करने के लिए खड़ा रहेंगे। इसलिए खड़ा रहेंगे कि सारी कंपनियों से हट के आपकी मानव शिक्षा सेवा संस्था है। आप एक बार जब जुड़ जाएंगी तो आपकी परेशानियां हमारी परेशानियां, आपकी बिटिया हमारी बिटिया है। अगर आपके घर में सहयोग की भावना हम नहीं रखेंगे तो सारे कंपनियों की तरह आप हमें भी जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो इसलिए आपको डरना नहीं है। 7 साल तो दूर की चीज़ें हैं, 7 साल के बाद तो हम आपके पैसे को डबल करते हैं, लेकिन 7 साल के बीच में अगर आपके घर शादी पड़ गई तो आप वहाँ से पत्तल लीजिए, गिलास लीजिए, टेंट लीजिए, साड़ी लीजिए, बेटी का बारात ले जाना है तो गाड़ी लीजिए, आपको किराना की सामान की ज़रूरत है तो किराना का सामान लीजिए, और उसका पैसा तब तक मत दीजिएगा जब तक आपका दोगुना आपके हाथ में रखा नहीं जाए। तो जब आप हमसे सामान ले लेंगी, शादी आज कर रही हैं, आज बारात ले जाएंगी, आज आपके घर 10 गाड़ी की बुकिंग होगी, आज आप साड़ियाँ ले रही हैं और पैसा 7 साल के बाद देंगी तो आपको डर लगेगा? आज अगर सामान ले ली अपने पासबुक के माध्यम से, मान लीजिए कि आप 500 रुपया अपने पासबुक पे जमा किए हैं और आप 10,000 का टेंट अपने घर मंगवा लें और पैसा हमको दी नहीं है, तो आपको डर लगेगा? आप तो ये सोचेंगे कि चलो 500 जमा कर ले बानी, आप 10,000 का टेंट लगवा ले बानी, पैसा तो 7 साल के बाद न दे, जब वो हमारे दी हैं तो हम दे दें में से। तो ये आपकी देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके समाज में 2 प्रकार के लोग हैं, एक बेईमान है और एक ईमानदार। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बेईमान लोग आपके बीच ज़्यादा आए हैं। ईमानदार लोग अगर आते भी हैं ना तो किसी के माथे पे ये लिखा नहीं होता है कि वो व्यक्ति ईमानदार है, उसके कर्म से पता चलता है कि वो व्यक्ति ईमानदार है। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, हम आपके सुख दुख में खड़े नहीं होंगे तो कल को आप भी हमको बेईमान कह देंगे। तो हमको आपके बीच आकर के सिर्फ एक बात कहना है कि अगर मानव शिक्षा सेवा संस्था से जुड़ रही हैं तो उनको आप अपना परिवार मानिए, क्योंकि हम आपको अपना परिवार मानते हैं और आपका दुख सुख हमारा दुख सुख है। आपके घर बिटिया की शादी में हम ढेर सारा सहयोग देते हैं, आप अपने पासबुक के माध्यम से जब इच्छा तब ले लीजिए, आने जाने का भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा। आपको अनीता जी के माध्यम से जाना है, अनीता जी से बोलना है कि अनीता जी हमको गाड़ी मंगाइए और हमारे घर बिटिया की शादी है, हमको सामान लेना है, तो अनीता जी का काम है गाड़ी मंगाएंगे, आपके दरवाजे पे गाड़ी आएगी। एक लोग को सामान लेना है, 10 लोग बैठ जाइए, गाड़ी हमारी खाली नहीं जानी चाहिए। कुछ लोग देखने के लिए चले जाइए और कुछ लोग सामान लेने के लिए चले जाइए। सामान लीजिए, सामान लेकर के और अपने घर चले आइए, उसमें 1 रुपया भाड़ा नहीं लगेगा।
आज के समय में कोई ऐसी कंपनी मिलती है कि कहती है जाइए सामान लीजिए, भाड़ा मत दीजिए? या घर से बाहर निकलती है तो कोई ऐसा गाड़ी वाला मिलता है जो कहता है भाड़ा मत दीजिए, आप सामान ले लीजिए? एक छोटा सा अगर साबुन भी खरीदना होगा ना, तो उसके लिए 20 रुपया का भाड़ा लगा के जाती होंगी आप लोग। जाती है कि नहीं जाती हैं? तो मानव शिक्षा सेवा संस्था में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप अनीता जी के माध्यम से गाड़ी मंगाइए और वहाँ जाइए, अपना सामान खरीदिए, दर्शन करिए और अपने प्रबंधक जी से मिलिए, बातें करिए, देखिए कि आपके साहब कैसे हैं, कैसे लोगों से बातें करते हैं, कैसे उनके बीच में महिलाएं जाती हैं। ये सारा चीज़ देखिए, अपनी संस्था को घूम घूम के देखिए, ताकि आने वाले समय में जब कोई आपके पास आकर कहे कि आपकी संस्था गलत है या आपकी संस्था खराब है या आपकी संस्था भाग जाएगी, तो कम से कम आप कहेंगे ना कि हम सारा चीज़ को देखे हैं, हमारे प्रबंधक जी ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए आप जाइए वहाँ पे और देखिए। बाकी आपके घर जब बच्चे पढ़ाने होंगे तो बहुत परिवार ऐसा है, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको इच्छा होगी कि हमारा भी बेटा इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़े या हमारी बिटिया पढ़े, लेकिन कौन कौन है जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में पढ़ाता है और कौन कौन नहीं पढ़ाता है? ज़रा हाथ उठाइए आप लोग, देखें तो कितने लोग पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम विद्यालय में? कोई नहीं पढ़ाता है। इसलिए नहीं पढ़ाता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, उतना पैसा है ही नहीं कि हम पढ़ा पाए। लेकिन इच्छा किसकी किसकी होती है? ज़रा वो हाथ उठाइए। इच्छा किसकी होती है? इच्छा सबकी होती है। तो उसकी जो आपकी इच्छा है ना, उस इच्छा को पूरा करने के लिए मानव शिक्षा सेवा संस्था के जो प्रबंधक श्री आलोक गुप्ता जी हैं, तो आपके लिए ओम साई एजुकेशनल एकेडमी करके एक विद्यालय बनवा रहे हैं, वो लड़का, ताकि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वो अपने पासबुक के माध्यम से हमारे पास पढ़ाएं और हम उनको 7 साल का मौका दें, ताकि वो मजदूरी करके 7 साल के बाद भी फीस जमा कर सकते हैं। नहीं तो बीच में धीरे धीरे करके जमा करते हैं तो कर लीजिए और 7 साल के बाद अपना दोगुना भी ले लीजिए। और बीच में आपको बार बार कोई ये नहीं ना कहेगा कि बेटा जाओ फीस लेके आओ, नहीं तो परीक्षा नहीं देने देंगे, ये सवाल उसके आपके बीच नहीं ना आएंगे। तो आपके लिए ये भी व्यवस्था कर दी गई है। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है बीमारी। यहाँ पे बहुत परिवार ऐसे होंगे जिनके घर बीमारी होगी, कुछ नहीं है तो बुखार खांसी है, भगवान न करे किसी घर बीमारी हो, लेकिन आज के परिवेश में ऐसा कोई परिवार